हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? राधे राधे, राम राम आप सभी को। आप सभी, मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छे होंगे। और कहीं ना कहीं कैलेंडर आप सभी ने देख ही लिया होगा। आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। पूरे साल भर में किस किस तरह की चीज़ें होनी हैं, राइट। उस कैलेंडर में कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में उसने मेंशन किया, जैसे कि आईबीपीएस पीओ क्लर्क और एसओ, और आरआरबी पीओ क्लर्क एसओ। बाकी के स्पेसिफिक अलग से आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, या आरबीआई हो गया, या फिर एलआईसी हो गया, इंश्योरेंस सेगमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है। और आपका जो है नाबार्ड हो गया, राइट, सीबी हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा भी, एल आई सी डब्ल्यू, एल आई सी असिस्टेंट, एन आई एस सी एल, ये इंश्योरेंस है। कुछ स्टेट बैंक एग्जाम्स भी आपके जो है नैनीताल, एमपी राज्य सहकारी, ये सब आपके जो है देखने को आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो आज जो मेरा चर्चा का विषय है, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो सब पता है, लेकिन जो इस बार 2026 में बैंक एग्जाम की ओर अपना रुख मोड़ रहे होंगे, अपनी तैयारी करना शुरू करेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि भी जो ये भिन्न भिन्न 12 से 15 पूरे साल भर में एग्जाम होते हैं, इनके लिए क्या एक स्पेसिफिक सिलेबस सेम होता है या फिर डिफरेंट होता है, ठीक है। ये पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है भाई, कि मैं अगर पूरे साल भर में जितने भी एग्जाम्स दूंगा तो उन एग्जाम का सिलेबस कैसा रहेगा, ठीक है। तो इस पर आज की वीडियो है, इस पर आज का जो है चर्चा का विषय रहेगा। तो आप सभी इसको अंत तक देखिएगा। ये कुछ बैंक एग्जाम्स के नेम आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि एसबीआई पीओ, ये होते हैं, ठीक है। हर साल आपको जो है देखने को मिलते हैं। कुछ होती हैं एक आधी वैकेंसी जो नहीं देखने को मिलती, अदरवाइज मोस्टली सारे एग्जाम्स आपको पूरे साल भर में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क आपको देखने को मिलेगा, एसओ देखने को मिलेगा, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, राइट, ये देखने को, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट, जैसे कि अभी आरबीआई ऑफिस आपका जो अटेंडेंट आपको देखने को मिला है, ठीक है जी, सीबी, नाबार्ड, ये सब आपको एग्जाम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सभी एग्जाम्स के लिए क्या सिलेबस सेम होता है क्या, या फिर अलग से कुछ और भी पढ़ना पड़ता है? ये भी बातें आपसे होंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ जो बैंकिंग एग्जाम्स जितने भी हैं, इसमें अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पूरे साल भर में आपको कहीं ना कहीं लमसम 40 से 50 हजार के आसपास, यानी कि टोटल 10 से 12 एग्जाम होंगे। इन 10 से 12 और ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं एक अंदाजन बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होंगे खैर, लेकिन 10 से 12 एग्जाम में 40 से 50 हजार के आसपास, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, इतनी वैकेंसीज उन सभी एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी में 10,000 हैं, तो किसी में 2,000 है, किसी में 500 भी हैं, किसी में 1,000 हैं, किसी में 4,000 हैं। इस तरह से ओवरऑल मोटा मोटा लगाया जाए तो 12 से 15 एग्जाम्स को मिलाकर 40 से 50 हजार वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। फिक्स शेड्यूल रहता है भाई। मैं आपको सच बताऊं, विद इन 7 मंथ आप जो है ये कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा हुआ या नहीं हुआ, जो भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो है अभी बताया मैंने कैलेंडर में, जैसे मान लीजिए आईबीपीएस पीयू है, राइट, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जून में, राइट, जून में मिल जाएगा। आराम से आपको फाइनल पता चल जाएगा जनवरी में कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। तो जून से जनवरी आप पता लगा सकते हैं। 7 महीने मुश्किल से मुश्किल आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, मैंने जो तैयारी की है उसका क्या परिणाम रहा। इतना फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस कहीं नहीं देखने को मिलता, बहुत तेजी से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेम सिलेबस फॉर ऑल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम, ये बहुत जरूरी है। सिलेबस सेम रहेगा। अगर रीजनिंग है तो डिपेंड ऑन एग्जाम की पीयू है, क्लर्क है, तो उसमें लेवल का डिफरेंस मिल सकता है, बट टॉपिक जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। चाहे फिर वो कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे फिर वो कोई भी इंश्योरेंस का एग्जाम हो, सिलेबस आपको जो है सेम देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, मुख्यतः मैं आप सभी को बता दूं, बहुत ध्यान सुनना। देखिए, अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में आप सभी जानते हैं प्री और मेंस होता है बस। अगर हम क्लर्क की बात करें, ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ में आप सभी को देखने को मिल जाता है प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। ओके, प्री क्लर्क और पीओ के लिए प्री आपका क्वालिफाइंग आपका होता है, प्री क्वालिफाइंग है, प्री के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बट क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर वो आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप मेंस में नहीं आप आ सकते, ठीक है। तो प्री तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे क्लर्क है तो क्लर्क में मेंस के द्वारा फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, जो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट होगी वो मेंस से तैयार की जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पीओ की बात करें तो पीओ में मेंस और इंटरव्यू, किसी में 75-25 होता है, किसी में 80-20 होता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यही रेशियो रहता है कि मेंस का ज्यादा हिस्सा रहता है, 75 या 80,
यहाँ ऐसे 25 या 20 इंटरव्यू का ये हिस्सा लेके वो आउट ऑफ 100 में से कैलकुलेट करते हैं। आउट ऑफ 100 में से वो फाइनल सिलेक्शन आपकी जो है मेरिट बन रही होती है, फाइनल लिस्ट आपकी तैयार हो रही होती है। ठीक है, समझ आ रही है? तो प्री क्वालिफाई करने के लिए रहेगा बस मेंस, क्लर्क में मेंस ही फाइनल लिस्ट बनाएगा और पीओ में आपका मेंस और इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, बहुत साफ बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर पीओ का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो अगर इंटरव्यू में सिर्फ अगर आपने पासिंग मार्क्स कर लिया, लेकिन अगर मेंस में अगर आप कट ऑफ से अगर आप 20 से 25 नंबर 20 नंबर भी एक्स्ट्रा ले आए ना, तो वहीं सिलेक्शन सुनिश्चित भी हो जाता है। इसलिए जब भी मैं किसी एस्पिरेंट से कहता हूं कि तैयारी इस लेवल की करिए कि कट ऑफ के लिए सोचना ना पड़ रहा हो आपको। कट ऑफ से कम 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए, जिससे कि जब ओवरऑल फाइनल मेरिट लगे तो वहां फिर वो खले ना चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल कट ऑफ पे ही रहते हैं, नजदीक बिल्कुल एकदम राइट की भी पॉइंट से। जैसे कट ऑफ गई 40 पे, तो आपके 40.5 नंबर है, या जो भी XYZ में एक अंदाजा ऐसे बता रहा हूं, लेकिन आपका कट ऑफ से नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए अगर आप वाकई में जेन्युइनली चाहते हैं कि हाँ सिलेक्शन हो, तो ऐसा होना होगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलिए, मोटा मोटा ये 4 ही सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि वैसा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम है उनमें कंप्यूटर भी आता है, हिंदी भी आता है, लेकिन वैसे मोस्टली जैसे RBI हो गया या फिर आपका IBPS हो गया, SBI हो गया। ठीक है, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल मोटे मोटे 4 सब्जेक्ट, और यही 4 सब्जेक्ट जरूरी भी हैं। ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन बाकी सब में अगर आप 2 महीने भी ठीक से पढ़ लिए काम हो जाएगा। मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों में क्या रहता है, जो आपको दिया जा रहा है आप उससे खुश नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसको लेके कंसर्न है। लेकिन वो सिर्फ आप अगर सोचे ना, दिमाग लगाएं, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को अगर आपने तमीज में 2 महीने पढ़ लिया ठीक से काम हो जाएगा, लेकिन रीजनिंग क्वांट में एक लंबे समय तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तब वो कॉन्फिडेंस आ पाता है उस तरह का। आप ये सोचिए कि विद इन 2 मंथ आप रीजनिंग में तैयार तो कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि 2 महीने में हाँ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, 2 महीने में रीजनिंग तैयार कर सकते हो, बट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो इट डिमांड प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, जितना आप कर सकते हैं उतना एक्सट्रीम। ठीक है, उसके लिए कम से कम 4-5 महीने अच्छे से चाहिए डिवोट करने के लिए। 4 to 5 मंथ्स बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल डेडिकेटेड चाहिए, फोकस होकर। यानी कि वो आपका प्राइमरी होना चाहिए, और तैयारी आपकी प्राइमरी, बाकी सब कुछ सेकेंडरी। सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है, तो ये 4 आपके लिए जरूरी हैं सब्जेक्ट, GA, इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब सेकेंडरी, उनको तो आप हिंदी है 2 महीने में काम करके आप कर ले जाओगे, 2 महीने काम अच्छे से कर लोगे, कर ले जाओगे उसको, लेकिन इनको तैयार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। GA पे धीरे 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 आपको समझ पैदा होती है उस चीज को लेकर। एक आध महीना तो ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन वो समझ जब होनी स्टार्ट होती है ना, तब आप उसके अंदर घुस के तब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तब चीजों पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 4 आपके जरूरी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जनवरी में ही स्टार्ट कर दीजिए। 4 to 5 मंथ्स, यानी आप ये मानकर चलिए अप्रैल तक अपना चीजों को मजबूत, अप्रैल तक अपने प्रॉपर सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, अप्रैल तक अच्छे से जितना कर सकते हैं। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये 3 महीने सिर्फ आपको एक काम ही करना है। एक तो आपका जो है एडवांस लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एडवांस लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। याद रखना, अगर इस बार अगर ऐसा हुआ, जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने यही कमी करी कि भी हम प्री कर ले रहे हैं पहले, फिर मेंस बाद में कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा इस बार अगर आप सच में जेन्युइनली चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, या जो भी हमारे भाई नए एस्पिरेंट हैं जो पहली बार इस बैंकिंग एग्जाम्स में आ रहे हैं, उनके लिए मैं खासतौर पे बता देता हूं, यानी कि आपको मेंस को साथ लेके चलना पड़ेगा अगर आप सच में जेन्युइन चाहते हैं कि हाँ यार सिलेक्शन ही हो। और कुछ चाहते हैं तो वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको मेंस को साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अप्रैल तक आप अपने से स्ट्रांगली मतलब सिलेबस करिए। सिलेबस को कंप्लीट करते समय जितना हो सके क्विजेस दीजिए, जितना हो सके आप जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइक जो भी आपके टीचर्स आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, जो भी आपको DPP दे रहे हैं उनको आप अच्छे से करिएगा बढ़िया करके। कोई आपके पास कोई स्पेसिफिक बुक भी है तो बुक का भी यूज करें, वहां से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, डिमांड करें अपने टीचर से कि भाई मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और उनको जितना हो सकता है उतना करें। ठीक है,
तो यानी मई जून जुलाई में एडवांस लेवल प्रैक्टिस और सेक्शनल मॉक और आपका जो है कंप्लीट मॉक, ये सब आप जो है इन 3 महीने इस तरह का काम को करेंगे। 3 महीने आपका ये काम रहेगा और जुलाई के बाद से फिर आपका अगस्त से फिर एग्जाम देना आप स्टार्ट कर देंगे, यानी SBI, IBPS, PO ये सब आपके अगस्त से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा दिसंबर तक। दिसंबर तक छोड़िए, RRB क्लर्क मेंस तो आपका जनवरी 2027 में, 30 जनवरी 2027 को है, ठीक है। तो ये सिलसिला, तो यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक तो आपको अपने आप को तैयार करना है और डेडिकेटेडली करना है यार। मतलब बच्चों, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो एंट्री तो कर जाते हैं लेकिन 10-15 दिन बाद ही वो जो है डिस्ट्रैक्शन उनका शुरू होने लगता है, यानी कि वो अट्रैक्ट होने लगते हैं कहीं और जगह, सेकेंडरी थिंग्स पे। बट अगर आप सच में आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है, अपने आप को दृढ़ बना लिया है कि यार मुझे वाकई में सिलेक्शन लेना है, तो अपनी चीज़ों पे रिजिड रहना, अपनी फोकस को मत हटने देना, डेडिकेटेडली लगे रहना बस, ठीक है। अप्रैल तक अच्छे से, जितना अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब अच्छी समझ, जो टीचर सिखा रहा है उसको अच्छे से करना है बस आपको, ठीक है। और ये 3 महीने आपको अपने सेक्शनल मॉक, एडवांस लेवल क्वेश्चंस और इन पर ध्यान देना है, कंप्लीट मॉक पे, राइट। वो आप देखिए कि भाई वीक में मुझे 3 कंप्लीट मॉक देने हैं, राइट। 3 से 4 दिन मुझे सेक्शनल मॉक लगाने हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चंस मुझे डेली प्रैक्टिस करने हैं। कोई टॉपिक अगर आपका कुछ लग रहा है कि यार इसको मुझे दोबारा प्रैक्टिस करना चाहिए, दोबारा रिकॉल करना चाहिए, तो इन 3 महीनों में जो भी, जिस भी टॉपिक में आपको लग रहा है या तो कि या इस टॉपिक में मैं वीक हूं, या ये टॉपिक मेरे ठीक से क्लियर नहीं है, या फिर और प्रैक्टिस डिमांड कर रहा है, तो उस केस में आपको उस पर ध्यान देना होगा, ठीक है जी। तो ये आप जरूर करें इस काम को, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया है, चाहे एग्जाम क्लर्क का हो, चाहे एग्जाम PO का हो, चाहे SO का हो, राइट, सिलेबस शुड बी सेम। सिलेबस दोस्तों सेम ही रहेगा, रीजनिंग, क्वांट, GA, इंग्लिश, सिलेबस सेम रहेगा, बट डिपेंड वेरी करेगा एग्जाम टू एग्जाम। अगर क्लरिकल तो क्लर्क लेवल होगा, PO तो PO लेवल, मतलब फिर वो उस तरह से उसका लेवल अपने अकॉर्डिंग वो आपका जो है फिक्स हो जाता है, ठीक है जी, राइट। लेकिन सिलेबस सेम है। अल्फा न्यूमेरिक क्लर्क में भी आता है, PO में भी आता है, SO में भी। पजल सिटिंग का वेटेज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, चाहे क्लर्क हो, चाहे PO, चाहे SO में ज्यादा, सबसे ज्यादा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का ही रहता है। क्वांट में DI का वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो रहेगा ही रहेगा। तो एक बार आइए सिलेबस भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने ही सब्जेक्ट रीजनिंग के बारे में दिखाऊंगा। जैसे प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में ये टॉपिक आपके रहते हैं: अल्फान्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये प्री लेवल का है। अगर हम बात करें तो मेंस में भी वही टॉपिक है, बस लेकिन 2 से 3 टॉपिक और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, जैसे कि डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट और लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 टॉपिक आपके बढ़ जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। लेकिन यहां जो आएगा मेंस में वो एडवांस लेवल क्वेश्चंस होंगे। एडवांस लेवल यू कैन से, या फिर आप कह सकते हो कि न्यू पैटर्न टाइप, न्यू पैटर्न बेस्ड, ये आपको कह सकते हैं, ठीक है, राइट। ये आपका, और ऑब्वियसली कभी भी ध्यान रखना, इजी प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स एग्जाम इसलिए एग्जामिनर इसलिए कराता है, वहां पर आपकी स्पीड को चेक करना चाहता है वो, क्योंकि जब किसी काम को बहुत तेजी से करोगे तो वही पता लग जाएगा कि उस काम को तेजी से करने में वो एक्यूरेसी कैसी है उसकी, ठीक है। तो प्रीलिम्स में वो स्पीड चेक करना चाहता है आपकी, और मेंस में आपकी डेप्थ वो चेक करना चाहता है, बस इतना सा है, डेप्थ कैसी है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जनवरी से लेके अप्रैल तक सिलेबस को करें, लेकिन ढंग में करें। कोई भी काम करें तो ऐसा करें कि फिर आपसे बेहतर कोई और ना कर सके, आप ही उसको बेहतर कर सकते थे, बस ये हो कि भैया मेरे से बेहतर नहीं हो सकता, इससे बेहतर और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक। चलिए, तो ये टॉपिक रहेंगे, ठीक है जी। ज्यादा टॉपिक नहीं, मैं सच बता रहा हूं, आप गिन सकते हैं अगर ओवरऑल, क्योंकि मैं इसको छोड़ दीजिए, आपको पूरा मेंस तक पढ़ना है किसी भी चीज को। अगर किसी भी चीज को पढ़ना है पूरा कंप्लीट मेंस तक पढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक हैं बस। इन 11 टॉपिक को आपने पढ़ना है अच्छे से, मजबूत, ठीक है, राइट। अगर हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट में 3 भागों में बांटा है मैंने इसको: स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी। प्री एग्जाम में इस तरह की चीजें आपकी अक्सर पूछी जाती हैं, वो भी क्लैरिकल में। PO में भी आता है, लेकिन डिपेंड ऑन, वेरी करता है कि जैसे क्लर्क है
तो क्लर्क में 10 से 15 नंबर का आपका जो है स्पीड मैथ से ही पूछ लिया जाता है प्री में। लेकिन पीओ में ज्यादा से ज्यादा 6-7 नंबर का पूछ लेगा या 8 नंबर का पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अर्थमेटिक का फिक्स रहता है, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, 10 से 12 मार्क्स का आपका प्री हो चाहे आपका पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, 10 से 12 नंबर का रहता ही रहता है। डीआई का भी वही, अगर क्लर्क है तो 2 सेट मिल जाएंगे और पीओ है तो 3 से 4 सेट मिल जाते हैं, 3 से 4 सेट। ऐसे ही सेम मेंस में सबसे बड़ा रोल आपका डीआई का ही रहेगा। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में, देन उसके बाद अर्थमेटिक, देन उसके बाद स्पीड मैथ, बचा कुचा जो भी थोड़ा बहुत देना है उसको स्पीड मैथ से दे देगा। ठीक है, तो ये रहेगा। तो ये कुछ टॉपिक हैं। ठीक है, रेशियो, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, ये सारे टॉपिक आप देख पा रहे होंगे। ये क्वांट का सिलेबस है और ये सभी एग्जाम्स के लिए रहेगा सेम, सभी के लिए, चाहे कोई भी हो फिर। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ये आपको देखने को मिलते हैं टॉपिक: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर। राइट, इंग्लिश के लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि जिससे भी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, वो तो ठीक है, वो तो जो भी है, लेकिन आप सभी सेल्फ थोड़ा ध्यान जरूर दें। मतलब आप खुद से रीडिंग हैबिट आप जरूर डालें। ठीक है, ये जब तक नहीं डालेंगे तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। रीडिंग हैबिट खुद से आपको करनी होगी। मतलब उसको कैसे कर सकते हैं? 30 मिनट, राइट, रीड न्यूज़पेपर, रीड एनी न्यूज़पेपर। पहले शुरुआत आप किसी इजी लैंग्वेज वाले से करें, जिसकी लैंग्वेज बहुत आसान हो, और वहां भी उस टॉपिक से करें जो एंटरटेनिंग हो, मतलब आपको एंटरटेन करे, आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। शुरुआत आप ऐसे करें, धीरे 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 जब आपको आदत लगने लगे कि हाँ ठीक है यार, अब मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, देन उसके बाद फिर आप उसका एडिटोरियल वाले पार्ट पर तब पहुंचे। आप इनिशियली अगर आप एडिटोरियल पे पकड़ेंगे, सीधा द हिंदू ही पढ़ेंगे, द हिंदू, और सीधा उसका एडिटोरियल, तो फिर आपका मन अपने आप हटने लगेगा 4-5 दिन 6 दिन बाद, अरे यार नहीं, मैं तो नहीं। लेकिन आप शुरू बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज वाला ऐसा पेपर पढ़िए जो बहुत इजी लैंग्वेज हो, जिसमें जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक लैंग्वेज रहती है, उसको आप समझ सकते हैं। उसमें भी आप एंटरटेनिंग धीरे से 10-15 दिन 20 दिन लगातार आप एंटरटेनिंग चीजें पढ़िए। ठीक है, लेकिन पढ़ना खुद से आदत डालिए। इंग्लिश में आप खुद से आदत डालेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए, कोई लगता है वोकेबलरी कोई जरूरी है तो उसको आप खुद से जॉट करिए उसको। ठीक है, वो ही बेहतर हो सकता है। बाकी जीए में तो मैं यही कहूंगा, ठीक है, जनवरी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और पूरा डेली करंट अफेयर करिए। ठीक है, अगर टीचर आपको वीकली कराता है तो वीकली भी किया करिए, मंथली, मतलब कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी, चाहे वो डेली करा रहे तो डेली आप बिल्कुल स्किप ना करें, वीकली, मंथली, प्रॉपर आपके पास उसकी पीडीएफ या नोट्स जो भी है होना चाहिए, जिससे कि जब एग्जाम के टाइम पर आपका बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि यार कहां से पढ़ूं, करंट अफेयर कैसे करूं। जो टीचर ने आपको जो भी न्यूज प्रोवाइड कराई हैं वो आपके पास प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर रिवीजन जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही आप जीए में बेहतर कर पाएंगे। जीए का तो एक ही रामबाण इलाज है कि आप उसको डेली जो है उस बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, उसको मिस नहीं करना, किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना उसको। ठीक है जी, चलिए, तो ये जीए के लिए आपको ये करना होगा। ठीक है, राइट। बाकी जो बाकी जैसे कुछ और सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर भी है, हिंदी भी है, मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, उस बात को समझिएगा। आपके लिए अभी फिलहाल के लिए तो यही चारों सब्जेक्ट सबसे अहम है जो मैंने बताए। मैं ये नहीं कहूंगा कंप्यूटर हिंदी जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन कंप्यूटर हिंदी बहुत ही रेयर एग्जाम, जैसे कि आरआरबी में आ गया या एक आध एग्जाम में अगर आ जाएगा तो कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये 4 सब्जेक्ट कहीं भी मिस नहीं होते। ये 4 सब्जेक्ट तो आने ही आने, ये तो होगा ही होगा। तो और आप सोचिए, हिंदी और कंप्यूटर की अगर बात करें तो उसमें अगर आपने 1-1.5 महीना भी ठीक से पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। 1-1.5 महीना पढ़ लो और 15-20 दिन उसका मॉक वर्क, सेक्शनल मॉक लगा के उसको ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक समय लगेगा। जीए, क्वांट, रीजनिंग के लिए कम से कम 5 महीने 6 महीने अच्छे से चाहिए, अच्छे से टाइम आपको देना पड़ेगा उसको। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी अगर अभी तक आपने बैच नहीं लिया है, क्योंकि देखिए सही मायनों में आपको सही बताऊँ, एक प्रॉपर, एक सही दिशा निर्देश, सही गाइडेंस की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे समय में ही बच्चा भटक रहा होता है कि यार किसका हाथ थामे, किसका हाथ पकड़े जो हमें एक सही राह दिखा सके, सही ओर ले जा सके। तो अगर रोजगार विद अंकित पर आपका भरोसा है
तो ऑब्वियस इतना तो आप जानते होंगे उसकी जो टीम है वो टीम वाकई में डेडिकेटेड होगी, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ कहीं ना कहीं आगे लेके चलते हैं चीज़ों को, इतना तो आपको भी मालूम होगा। तो मैं आपको बता दूं, हमने हाल ही में 17 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आधार मतलब जितने भी इस पूरे साल में बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम होंगे, जितने भी, वो सारे के सारे इससे कवर हो जाएंगे। जितने भी एग्जाम होंगे इसको अगर, और आधार इसलिए जरूर बेसिक, क्योंकि बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी चीजें, आप मेंस में फिर आप परेशान हो रहे होगे। ठीक है, मेंस में अगर आप अटकेंगे तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि बेस कमजोर रह गया। तो वह यहां आपके कहीं ना कहीं नींव को ही मजबूत करने का काम कर रहे होंगे इस बैच के थ्रू। ठीक है, जिसमें क्वांट आपको शोभित सर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, रीजनिंग मैं रोहित रघुवंशी आपके साथ होऊंगा और सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, और जीए यहाँ पर हमारे चंदन सर इसमें करा रहे होंगे और इंग्लिश की फैकल्टी आपको जल्द ही रिवील कर दी जाएगी। दोस्तों इसके रजिस्ट्रेशन 17 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। क्लासेस 26 जनवरी से इसके डेमो आपको 3 डेमो दिए जाएंगे, जिससे कि उसमें ये अगर कुछ बच्चे जो नए हैं जिनको हमारे बारे में अगर नहीं भी पता होगा तो वो जान सकेंगे इन 3 डेमो के माध्यम से कि क्या सच में ये हमारे लिए फ्रूटफुल है बैच या नहीं। लेकिन जो जानते हैं हमें, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे बारे में पहले से सुना है, तो वो तो देर ना करे, वो आज ही बैच में जुड़ जाए, क्योंकि अभी आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन जो नए हैं वो चाहें तो ले सकते हैं या फिर डेमो के टाइम पे ले सकते हैं, लेकिन देर मत करिएगा। अगर सच में ये ठान लिया है कि भी मुझे इस साल कैसे भी करके मुझे एक जॉब बैंक या इंश्योरेंस में चाहिए, तो ये बैच आपके लिए बहुत बहुत बेहतर साबित होगा। दोस्तों इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, वैसे तो खैर 1500-1499 रहेगी, लेकिन 30% अभी डिस्काउंट पीरियड चल रहा है, तो डिस्काउंट पीरियड में आप इसको 1049 में अवेल कर सकते हैं। 26 जनवरी से इसके डेमो क्लास रहेंगे, ध्यान रखिएगा, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस फैकल्टी, हैंड रिटन नोट्स इस बैच की सबसे खास बात रहेगी। टेलीग्राम पर आपके डाउट भी डिस्कस किए जाएंगे, वर्कशीट भी इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये बैच आप जरूर जुड़ें। आप अगर इस 2026 में कहीं ना कहीं अपने आप को देखना चाहते हैं कि कोई भी एक चाहे बैंक या इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम हो, एक सीट पक्की हो जाए, तो आधार बैच आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तों। ओके, तो यही मुझे आज आपके साथ साझा करनी थी बातें। बाकी मुझे उम्मीद है आप सभी जरूर आधार बैच में जुड़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियोस मैं आगे भी आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।